मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का पंचदश भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में 82 प्रथम सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। 82 प्रथम सूत्र से क्या विधान किया जा रहा है तथा वह किस स्थिति में हो आदि बातों का परिज्ञान के लिए ऋणेभ्यो ङीप से ङीप अयाद्यतश्टाप से अतः ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आने के साथ ही स्त्रियां प्रत्ययः परश्च की अनुवृत्ति भी अपेक्षित है। अतः पद प्रातिपदिकात का विशेषण है, इस कारण उसमें तदंत विधि होती है। सूत्रस्थ वयस शब्द कालकृत शरीरावस्था उम्र का परिचायक है। ये अवस्थाएं 3 मानी गई है, कौमार, यौवन तथा वार्धक्य। अन्य लोगों के मत में मानव जीवन की 4 अवस्थाएं दर्शाए गए हैं, बाल्य, कौमार, यौवन और वार्धक्य। अतः प्रथम वयस का अर्थ कौमारावस्था है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि कौमार अवस्था सूचक आकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योति रहते नीप प्रत्यय हो। उदाहरण में कौमार से कौमारी, कुमार से कुमारी, अविवाहित लड़की, कुमार से नीप कुमारी, अ का लोप। वार्तिकार के अर्थ में कुछ परिवर्धन, वार्तिकार सूत्र के अर्थ में कुछ परिवर्धन चाहते हैं। अतः उनका यह कथन है कि केवल प्रथम वयस तक ही नीप प्रत्यय को सीमित न किया जाए, किंतु उसमें कुछ विस्तार किया जाए। तदनुसार वे सूत्रस्थ प्रथमे पद के स्थान पर अचर में पद का समावेश कर वृद्धावस्थावाची शब्द को छोड़कर अन्य वयोवाची अकारांत शब्दों से नीप विधान करने के उद्भावक है। वयस्यचरम इति वक्तव्यम। उदाहरण बधूट से बधूटी युवती, चिरंट से चिरंटी युवती। प्रत्युदाहरण में सूत्र से प्रथम वयोवाची ह्रस्व आकारांत शब्दों से ही अतः ङीप का विधान किए जाने से शिशु में ङीप नहीं हुआ, कन्या से भी ङीप नहीं हुआ। इस संबंध में पाणिनि का सूत्र कन्याया कनिन भी प्रमाण है। द्विगोह नीप का प्रकरण चल रहा है, उसका परिज्ञान के लिए ऋणेभ्यो ङीप इस सूत्र से नीप की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। इसके साथ ही अतः की अनुवृत्ति आने के कारण ह्रस्व अकारांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से ही नीप प्रत्यय होगा। अन्य 5 अधिकार सूत्रों का भी प्रभाव यथापूर्व विद्यमान है। तदनुसार उपसर्जन रहित ह्रस्व अकारांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत रहते नीप प्रत्यय होगा। उदाहरण त्रिलोकी, तीनों लोक, विग्रह त्रयाणाम लोकानाम समाहारः।
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होने पर त्रिलोक शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ संख्या पूर्वक शब्द आदि में होने से दिगु संज्ञा हुई। संख्या पूर्वो दिगु, समाहार दिगु एकार्थवाचक होता है। दिगु रेक वचनम। दिगु समास में यह भी नियम है कि यदि उत्तर पद में अकारांत शब्द हो तो उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इष्टः। यह नियम होने से स्त्रीलिंग में प्रकृत सूत्र से नीप प्रत्यय हुआ। त्रिलोक ई नीप त्रिलोकी अकालोप होने पर त्रिलोकी शब्द निष्पन्न होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अजादिगण में पठित शब्दों से टा प्रत्यय होता है, वहाँ नीप नहीं होता। इसलिए त्रिफल, त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः प्रसिद्ध तीन काष्ठौषधि तथा त्रयनीक, त्रयनिका, त्रयाणाम अनिकानाम समाहारः तीन सेनाओं का समुदाय रूप सिद्ध होते हैं। अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धित लुके। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। विशेष अवस्था में दिगुसंज्ञक प्रातिपदिक से ङिप प्रत्यय का निषेध किया जा रहा है। इसलिए दिगोह सूत्र की एवं ऋण्येभ्यो ङिप से ङिप की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में की जा रही है। पूर्व सूत्रोक्त अनुवृत्त पदों का प्रभाव भी विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि परिमाण भिन्न तथा विस्त, आचित और कंबल्य शब्दांत दिगुसंज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय के लुक हो जाने पर स्त्रीत्य द्योत्य रहते ङिप प्रत्यय नहीं होता। विस्ता आदि शब्द परिमाणवाची है। इनमें भी निषेध होने के लिए इनका ग्रहण किया गया है। यह विधान पूर्व सूत्र का अपवाद है। उदाहरण अपरिमाणांत पंचाश्वा। पंचभी अश्वैकृता, 5 घोड़ों से खरीदी गई अर्थ में अर्हा दगोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक अधिकार में तेन कृतम से ठक प्रत्यय करने पर अध्यर्थपूर्वाद दिगुण लुग संज्ञायाम से उसका लुक लोप हुआ। प्रकृत सूत्र से ङीप का निषेध होकर टाप प्रत्यय हुआ। विस्तादि शब्द द्विविस्ता 80 गुंजा सोने को गलाने वाले 2 विस्तो 75 अर्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास दिगु समास होने पर संभवत्यव्यवहरति 85 से विहित ठक प्रत्यय का अध्यर्थपूर्वाद द्विगोण लुग संज्ञायाम से लुक होने पर ङिप का निषेध होने से टाप प्रत्यय हुआ। द्विविस्ता द्व्याचिता 20 गाड़ी अन्न ढोने वाली 2 याचितो 72 में पूर्वत समास होने पर द्विगोह ष्ठश्च से ठाई प्रत्यय होने के पश्चात उसका लुक होता है। तत्पश्चात
स्तृत्य द्योत्य रहते ङीप का निषेध होने से टाप हुआ। द्व्याचित द्व्याचिता द्विकम्बल्या, दो कंबलों से खरीदी हुई। द्वाभ्याम कंबलाभ्याम कृता अर्थ में द्विकम्बल्य शब्द से समासादि होने पर तेन कृतम से भित ठक प्रत्यय का पूर्वत लुक हुआ। ङीप का निषेध होने से टाप द्विकम्बल्य द्विकम्बल्या। प्रत्युदाहरण में सूत्र में परिमाणवाचक भिन्न अपरिमाण शब्दों से ङीप का निषेध किए जाने से परिमाणवाचक ह्रस्व अकारांत दिगु से ङीप होकर द्व्याढ की रूप बनेगा। दो आढ को पचती अर्थ में ठय प्रत्यय तथा उसका लुक। सूत्र में ङीप निषेध के प्रसंग में तद्धित प्रत्यय का लोप होना आवश्यक माना गया है। अतः पंचानाम अश्वानाम समाहारः पंचाश्वी में तद्धित प्रत्यय का लुक न होने से ङीप निषेध नहीं हुआ, फलतः द्विगोह से ङीप हुआ। प्रकृति सूत्र में कुछ परिमाणवाची पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं। कोश ग्रंथों में उनका अर्थ इस प्रकार दिया गया है। 5 गुंज 1 माख, 16 माख 1 सुवर्ण, 4 अथवा 5 सुवर्ण 1 पल, 2 पल बराबर 1 प्रसृत, 10 पल बराबर 1 कुर्बक, 4 कुर्बक बराबर 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थ बराबर 1 आढ़क। इस प्रकार इसी जानकारी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।